गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट फंक्शन। जैसे कि हमने कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन पढ़ा था अभी तक। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। एक्सपेंडिचर इंक्लूड एंड परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, यानी हम कोई भी खर्चा करते हैं एक नई कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ बोर्ड। देखिए, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन इनकम, यानी अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करोगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पॉजिटिव फ्लो बनेगा। अगर मेरी इनकम वाई डैश है तो मैं उस टाइम पे एम इन्वेस्टमेंट करती थी, अब मेरी इनकम वाई टू हो गई तो मैं इन्वेस्टमेंट एम टू कर रही हूँ। तो इस टाइम पे जो मेरा इनकम की जो शेप है, जो ग्राफ की जो शेप है कर्व, वो कैसी है? इसमें इनकम कैसी रहती है? इलास्टिक रहती है। लेकिन हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पहले भी पढ़ा है, वो हर लेवल पे सेम रहता है, चाहे इनकम हमारी ज़्यादा हो चाहे इनकम हमारी कम हो, हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज कभी नहीं होती। 20 है तो हर साल 20 ही रहेगी। देखिए, हमारी इनकम वाई थी तब भी मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है, वाई डैश पे भी इतनी है और वाई टू पे भी इतनी है। तो यानी इन्वेस्टमेंट इज़ हियर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे इनकम कैसी है? हमारी इनइलास्टिक है। क्लियर? नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर हम कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम उससे कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, अगर आप ब्याज पे पैसा लेते हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हो, सेम यही है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करवा रहे हो तो उसके लिए जो आपने मनी बोरो किया है उसे हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसी के साथ में आपको एक नेक्स्ट टॉपिक भी साइड बाय साइड पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। अब देखिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी हमने पढ़ा, ठीक है। देखिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमारे दो तरीकों के ऊपर डिपेंड किया जाता है। इट इज़ डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन इज़ सप्लाई प्राइस। नंबर वन इज़ सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस को हम और क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ, या इसे हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या बोलेंगे हम इसे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखिए, सप्लाई प्राइस का नॉर्मली मतलब क्या है? एक पुरानी मशीन को बेचने के लिए, यानी एक ओल्ड मशीन को बेचने के लिए बेचा आपने और उसके बदले आप एक न्यू मशीन लेके आए। न्यू मशीन की जो कॉस्ट है वो क्या है आपकी? 10,000। तो 10,000 क्या है आपका? सप्लाई प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड क्या आता है आपका मार्जिनल में? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। क्या है नेक्स्ट? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का नॉर्मली फॉर्मूला क्या है? रिटर्न माइनस कॉस्ट। यानी कि अगर आप मशीन लेके जो आए हो 10,000 की, मान लीजिए वो आपको 1,000 पे इनकम दे रही है पर मंथ की, 1,000 इनकम है, लेकिन उसमें हर महीने जैसे मशीन में रिपेयरमेंट होती है, कुछ ना कुछ खर्चा लगता है, एक्सपेंडिचर लगता है, 200 का खर्चा भी लगता है, तो 800 हुई आपकी क्या है? ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो 800 क्या हुआ आपका? प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यानी रिटर्न माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन में सप्लाई प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब देखिए, प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या आती है मेरी? 800 अपॉन सप्लाई प्राइस कितना था मेरा? 10,000 मल्टीप्लाई 100 विच इज़ इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 8%। समझ में आया आप सभी को?
ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करवाती हूँ। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट दो तरीके के हैं, सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं, यानी ओल्ड मशीन को हमने बेच के नई मशीन ली है 10,000 की, द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इज 10,000। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है, रिटर्न माइनस कॉस्ट, यानी 1000 रुपये कमाए हैं तो 200 रुपये माइनस करके 800 हुआ, तो वो क्या आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अब MEI का फॉर्मूला क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस मल्टीप्लाई 100, 800 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 8%। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाई है एंड द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग आपकी लेस है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग आपकी लेस है, तो ये क्या हो गया हमारा इन्वर्स रिलेशन। देखिए जी, अगर मैं इसको आपको साफ शब्दों में बताती हूँ, मान लीजिए आप किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं 1,00,000 रुपये, लेकिन 1,00,000 रुपये आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो उसका जो ब्याज है आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, मान लीजिए 50% ब्याज दे रहे हो। क्लियर है, यानी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट तो आपकी ज़्यादा है लेकिन रेट उसका आपका ज़्यादा दे रहे हो, तो आपको यहाँ कोई फ़ायदा तो नहीं लग रहा है, तो ये क्या आपको लेस प्रॉफिटेबल है। तो इसी से हमने हमारा एक नया कंसेप्ट आया है, व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन MEI एंड ROI, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में क्या हमारा कंपैरिजन है। देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा, यानी हम कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करें कि हमें 10% मिल रहा है, और जो हम ब्याज दे रहे हैं, जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं 2%। तो क्या हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखो, हमें 10% तो बेनिफिट मिल रहा है और दे हम 2% दे रहे हैं, तो बिल्कुल करेंगे। अगर मान लीजिए हम 10% इक्वल टू 10% भी होता, तब भी हम थोड़ा बहुत सोचते प्रोजेक्ट के बारे में कि करें कि ना करें। लेकिन मान लीजिए MEI आपका है 10% और ROI आपका है 20%, यानी कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा पे कर रहे हैं लेकिन कमाई आपको सिर्फ 10% हो रही है, तो क्या आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे? नो, आप उस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे।